श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के रूप में मनाया जाता है। और देखिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कामिका एकादशी कब है, कामिका एकादशी के दिन पूजा आपको कैसी करनी चाहिए। और देखिए अगले ही दिन जैसे कि सोमवार पड़ रहा है तो सोमवार के व्रत में एकादशी व्रत का आपको पारण कैसे करना है। बहुत बड़ी दुविधा आ रही है इस साल, तो देखिए संपूर्ण जानकारी दूंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जिस दिन आपका एकादशी व्रत होगा उस दिन सुबह सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। और देखिए आपने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बिना व्रत के भी आप ये पूजन जरूर करिएगा। एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है कि आपके पूजा करने मात्र से ही आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने चौकी लगा लिया है, पीले रंग का हमने आसन दे दिया है, जो कि श्रावण का महीना है। इस दिन हम भोलेनाथ की भी पूजन करेंगे, तो उनकी फोटो है तो उनकी फोटो विराजमान कर लीजिए, या फिर शिवलिंग है तो शिवलिंग को भी आप अच्छे से विराजमान कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी को भी पूजन करेंगे, जो कि सावन के महीने में माता लक्ष्मी जी का पूजन का बड़ा विधान बताया गया है, तो साथ में हम उनका भी पूजन कर लेंगे फोटो से, या फिर उनके विग्रह हो गए तो उनको पंचामृत स्नान कराएंगे। और देखिए श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजमान होते हैं, तो साथ में आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए ये सब पूजा जो होती है ना, वो लड्डू गोपाल की भी आप अकेले पूजन कर सकती हैं। और मैं उनको स्नान आदि करा रही हूँ, एक पात्र में हमने आसन लगा दिया है। और देखिए यहाँ पे कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ, जो कि श्रावण के महीने में कच्चे दूध का विशेष महत्व होता है। और देखिए कामिका एकादशी पे गाय का दूध का विशेष महत्व होता है, तो उसको आप स्नान कराएं या फिर आप उनको भोग लगाएं। तो इस तरह से कच्चे दूध हमने शंख में भर लिया है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए यहाँ पे हम लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे। अगर आपके पास कोई भी विग्रह है तो उनको भी स्नान कराए, शिवलिंग है तो उनको भी अभिषेक करें कच्चे दूध से। और देखिए यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को अच्छे से यहाँ पे श्रृंगार कर दिया है। जो भी आपको कलर आपको अच्छा लगे, जो जैसे भी आपको पसंद है उनका श्रृंगार करना। आप ये पूजा चौकी लगाने से पहले ही स्नान आदि करा के लड्डू गोपाल को रेडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जल के छींटे देते हुए हम भाव स्वरूपी सभी को स्नान करा लेंगे। और यहाँ पे घी का दीपक जलाएंगे, जो कि आप चाहे तो तिल का भी दीपक जला सकते हैं और घी का भी दीपक जला सकते हैं। तुलसी दल पत्र आप वार के अनुसार जरूर तोड़ लीजिएगा, क्योंकि एकादशी आपकी रविवार को पड़ी है, तो शनिवार शुक्रवार को तुलसी दल पत्र इस तरह से पुंज में तोड़ के एक लोटे में रख लीजिएगा। और वस्त्र स्वरूपी कलवा इत्र लगा के हम सभी को समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को इत्र जरूर लगाइएगा, जो कि श्रावण का महीना है, इत्र का विशेष महत्व होता है। और सभी को हम यहाँ पे चंदन का तिलक लगाएंगे, साथ में गणेश जी को भी तिलक लगाएंगे, जो कि फोटो में पहले ही विराजमान है। अगर फोटो नहीं रखते हैं तो आप शिवलिंग की पूजन करिए, गणेश जी के साथ में पूजन कर लीजिएगा अपने मंदिर में या फिर यहीं पे विराजमान करके। और देखिए शंकर जी को जो भी चीजें पसंद होती हैं, गणेश जी को दूर्वा है तो दूर्वा अर्पित कीजिएगा, गणेश जी को भांग धतूरे अर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे। और देखिए एकादशी पे तुलसी दलपत्र का विशेष महत्व होता है, इसका खास ख्याल रखिएगा कि शंकर जी को तुलसी दलपत्र नहीं अर्पित किए जाते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा एकादशी वाले दिन। और देखिए यहाँ पे फूल समर्पित करेंगे। और एकादशी पे तिल का विशेष महत्व है, इसलिए आप चाहें तो शंकर जी को भी चावल नहीं अर्पित कीजिएगा, क्योंकि देखिए एकादशी पे श्री विष्णु को चावल वर्जित होता है, इसलिए शंकर जी को भी अपने हाथों से चावल अर्पित मत कीजिएगा। बाकी अगर आपका मन होगा तो जैसे अक्षित शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आप उस तरह से चढ़ा सकते हैं, पर मेरी मान्यता यह है कि आपको चावल छूने भी नहीं चाहिए एकादशी का, अगर व्रत रखते हैं आप तो इस तरीके से देखिए हम शंकर जी को यहाँ पे फल समर्पित कर रहे हैं, जो भी ऋतु फल इस मौसम में मिल जाता है। मीठे में मिश्री, बतासे, कोई भी बाजार से मिठाई। और यहाँ पे पंचमेवा में अर्पित कर रही हूँ, यहाँ पे विष्णु जी को पंचमेवे अर्पित करेंगे, जो भी आपके पास मखाने हो, क्योंकि एकादशी पे मखाने की खीर बनाई जाती है, तो दूध और मखाने का मैं भोग लगाती हूँ। समय मिलता है तो खीर बना लेती हूँ, नहीं तो दूध और मखाने का मैं भोग जरूर लगाती हूँ। और मीठे में मिश्री का भोग लगा रही हूँ। अगर आप व्रत हैं तो बताशे का भोग नहीं लगाइएगा, नहीं व्रत है तो आप बताशे का भोग लगा सकती हैं, आप लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगा सकती हैं अगर व्रत नहीं है तो। और देखिए इस तरीके से हम सभी को भोग प्रसाद सब कुछ समर्पित करेंगे। यहाँ पे मैंने जल समर्पित किया है, लड्डू गोपाल को अलग से दूध और जल समर्पित किया है, क्योंकि देखिए कामिका एकादशी पे गाय का दूध का विशेष महत्व बताया गया है, उसी दिन उनका भोग लगाया जाता है। गाय का दूध का भोग लगाए, और जो व्रती है वो गाय के दूध को भी सगार ले सकती है, यानी कि वो दूध पी सकती है उस दिन व्रत में भी।
और यहाँ पे यथासमर्थ हम कुछ दक्षिणा रख देंगे। 1 लोटे में जल भर के सूर्य देव को हम अर्घ दे देंगे तिल डाल के। तो देखिए सभी को हम यहाँ पे तिल समर्पित करेंगे। सूर्य देव को आप पूजा से पहले भी अर्घ दे सकते हैं। थोड़ा सा तिल और फूल जरूर डालिएगा उसमें। और एकादशी पे याद रहे कि चावलों को छुआ और चढ़ाया नहीं जाता है, छूना ही वर्जित माना जाता है। तो इस तरीके से दिए में थोड़ा तिल डाल देंगे, क्योंकि दिए में तिल चटकेगा उतने ही हमारे अनचाहे पापों का भी नाश होगा। और एकादशी के दिन देखिए इस तरीके से आप तुलसी दल पत्र 2 दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा कुंज में। और देखिए तुलसी की पूजा आप रविवार को कैसे करेंगे, तो आप उनकी धूप दीप दिखा के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जल नहीं सींचते हैं। और देखिए यहाँ पे तुलसी पूजन भी आप कर लीजिएगा। इस तरीके से देखिए हम कथा सुन लेंगे। कथा की आपको बुक जरूर रखनी है और एकादशी की कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे सभी को धूप दिखा लेंगे। धूप दिखाने के बाद प्रेम पूर्वक सभी की पूजन कर लेंगे हम उनका, और साथ में हम कथा भी कर लें। तो यहाँ पे कथा हम सीधे हाथों में थोड़ा सा फूल और तिल लेके हम कथा सुन लेंगे। कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके सुन सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस कथा सुनने के बाद हाथों में जो फूल और तिल है वो सभी प्रभु के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। और देखिए यहाँ पे हम कपूर से आरती कर लेंगे। कपूर से आरती करना बहुत जरूरी होता है। और देखिए हर एकादशी पे या फिर हर पूर्णिमा अमावस्या पे आपको कपूर की आरती पूरे घर में जरूर देनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर में निगेटिव चीजें होती हैं वो बाहर चली जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। या तो आप चाहें तो जो दीपक जलाए हैं उससे भी आप आरती कर सकते हैं। गणेश जी की आरती करेंगे, शंकर जी की आरती करेंगे, श्री विष्णु जी की आरती करेंगे, या फिर सभी देवी देवताओं की एक आरती है होती है वो आरती करेंगे। सभी को सीधे हाथों से सभी को आरती जरूर दीजिएगा। हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की क्षमा याचना करेंगे। और जो हमने आरती किया है उसको 3 बार जल वार के ठंडा कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से आप एकादशी का पूजन कर लीजिएगा। थोड़ी देर में जब दीपक शांत हो जाए सभी भोग प्रसाद अपने घर में उठा के बांट दीजिएगा। और लड्डू गोपाल को उठा के यहाँ पे आप उनके जगह पे विराजमान कर लीजिएगा। पूरा दिन यही नहीं छोड़िएगा, क्योंकि बहुत कमेंट आता है कि क्या लड्डू गोपाल को यहीं पूरे रात्रि और दिन छोड़ना है। तो नहीं, क्योंकि वो हमारे घर में बाल गोपाल है। चौकी आपको वैसे ही छोड़नी है। भोग प्रसाद उठा के बांट दीजिएगा, वहीं पे शाम को धूप दीप दिखा के आरती कर लीजिएगा। अगले दिन पारना वाले दिन चौकी उठाई जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत कब करना है, पारना कब करना है, और सोमवार के व्रत में इसका पारण हम क्या खा के करेंगे। तो देखिए एकादशी जो होती है ना वो द्वादशी युक्त एकादशी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए 9 अगस्त दिन रविवार को एकादशी का व्रत पड़ रहा है, जो कि द्वादशी युक्त एकादशी हमें मिल रही है। और देखिए 10 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन हमें व्रत का पारण कब करना है, तो पारण का समय रहेगा सुबह में 5:46 से लेकर 8 बजे तक, यानी कि 5:46 के बीच में 8 बजे के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। और देखिए पारण आप कैसे करेंगे, जो कि सोमवार का व्रत है। तो देखिए आपको क्या करना है कि पंचामृत जो बनाएंगे आप लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए, तो हो सके तो उस दिन उनको पंचामृत स्नान कराए और उसी से उनका पारण करें। क्योंकि देखिए एकादशी का व्रत का पारण तुलसी दल पत्र खा के करते हैं, तो सोमवार के दिन हम शंकर जी का व्रत रखेंगे तो तुलसी दल पत्र आपको नहीं खाना है, क्योंकि सोमवार के यानी कि शंकर जी के व्रत में पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका आप खास ख्याल रखें। तो आप चाहें तो यहाँ के प्रसाद खा के आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि देखिए चावल तो खा नहीं सकते हैं, इसलिए आप पंचामृत चढ़रामृत बनाएं और उसी का व्रत का आप पारण कर लें। तो इस तरीके से देखिए आपका एकादशी का व्रत का पारण भी हो जाएगा और सोमवार का आपने व्रत भी रख लिया। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर बोलिएगा, और कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। राधे राधे।